नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम की बढ़ सकती है पेंशन। सीलिंग हटी तो 30,000 प्लस 30/70 बराबर 12,857 रुपए हो सकती है EPS 95 पेंशन। आखिरकार ये अपडेट कितनी सच है, इसके बारे में पूरी अपडेट से जानेंगे। पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि पता चल सके हमें सबको कि ये अपडेट आखिरकार है क्या पूरी चीज। दोस्तों जानने के लिए एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मिल सके इस अपडेट की पूरी जानकारी। जानते हैं आगे की अपडेट। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन के फंड से 1250 रुपए जमा होगा। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम पर लगी पैकिंग और हटाने पर लंबे समय से विचार कर रही है। हालांकि EPFO के पास फंड की कमी है, चलते पिछले कुछ सालों में इस पर फैसला नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन EPS स्कीम के तहत पेंशन को 15,000 रुपए की मासिक सैलरी या कंपनी हटानी चाहिए या नहीं, इस पर EPFO का बोर्ड CBT विचार कर सकता है। 20 नवंबर को CBT की नई दिल्ली में मीटिंग होनी है। भारतीय संघ और कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन EPFO की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ताकि रोजाना सुनवाई होगी। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में जबकि कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF पे जमा होता है। कर्मचारी के अलावा इतनी ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानी पेंशन फंड में जमा होता है। EPS के बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योजना सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए की जमा सकता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो यानी कि 833 रुपए ही होंगे। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन के कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपए बतौर पेंशन मिल सकती है। EPFO की रिटायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन की 15,000 रुपए की लिमिटेड खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपए से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा। EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन योजना सैलरी प्लस EPS खाते की जितना साल कंट्रीब्यूशन रहा 70। अगर किसी की मंथली सैलरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपए है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपए ही पेंशन मिलेगी। अगर 15,000 लिमिटेड हट जाता है तो आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलती वो ये होगी 30,000 × 30 बराबर 70 बराबर 12,857 रुपए। EPF की रकम निकालने चाहते हैं तो आप कभी भी अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन पेंशन एम्प्लॉयर पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि इसके बहुत ही नियम हैं जो आपको समझ चाहिए। आइए जानते हैं अलग अलग स्थिति पेंशन में रकम का क्या है। पेंशन EPF के मौजूदा शर्तें। EPF सदस्य होना जरूरी है। कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है। 58 साल के होने पर मिलने पेंशन 50 साल के बाद 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है। पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्मूला 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलेगी पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अकाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक जानकारी। जो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट के नीचे आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको ये फायदा कैसा लगा, क्या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके फायदेमंद है या नहीं, हमारे कमेंट के नीचे आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही तमाम अपडेट मिलने वाले हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल और फायदेमंद होने वाले। तो जानने के लिए अभी कभी चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।